चर्चा हो रही है? हमारी चर्चा ऑनलाइन बैठक के 1 साल की कार्य योजना के लेकर है कि 2026 में संगठन क्या करेगा और विगत में हमने गत में क्या किया, संघर्ष में क्या समीक्षा है और आगामी कार्य योजना क्या है। टीटी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, 1 सितंबर के फैसले के बाद संगठन न्यायालय में जा चुका है, सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पटिशन किया है और संघर्ष में सदन से लेकर और 11 दिसंबर में हमने संगठन ने रैली किया है दिल्ली में जंतर मंतर में। अन्य भी मुद्दे हैं जिसकी चर्चा पर चर्चा हो रही है। इसका 1 साल की कार्य योजना शिक्षकों के बीच में होगी, संगठन के बीच में होगी। 1 साल हम क्या करेंगे शिक्षकों के हित के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, ये क्या करेंगे, इस कार्य योजना की चर्चा हो रही है या कुछ आगे ज्ञापन वगैरह दिया है? यही कार्यक्रम ज्ञापन है, कार्यक्रम रोड मैप, इसमें संघर्ष का रूपरेखा होगा, संगठन की मजबूती का कार्यक्रम होगा, पूरा कार्यक्रम होगा, अधिवेशन वो संगठन का पूरी आंदोलन से रणनीति बन सकती है कोई क्या? हाँ, जोनल पे भी चल सकती है कि टीटी मुद्दे पर शिक्षकों की अगर सुधार नहीं किया गया किसी भी प्रकार का, अगर उनको टेस्ट से मुक्ति नहीं दी गई तो संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष जारी है, संघर्ष तो चल ही रहा और संघर्ष चलेगा। आगे क्या टेट क्यों चल रहा है, आगे क्या स्थिति क्या चल रही है? भाई सर्वोच्च न्यायालय के हम फैसले का इंतजार करेंगे और इधर हम सदन से लेकर और संसद से और सड़क तक आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार से क्या अनुरोध करेंगे आप? केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील से पैरोकारी करे और जो आवश्यक पड़े तो कानून संशोधन करे। अपने संगठन को क्या संदेश देंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हमारे संगठन का यही संदेश है कि संगठन की मजबूती के लिए शिक्षक, देखिए शिक्षक तब है जब शिक्षार्थी है, बच्चे हैं तभी शिक्षक है और शिक्षक है तभी निरीक्षक है, पूरी व्यवस्था ही है। तो संगठन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ हो या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, ये शिक्षा के लिए और शिक्षक के हितों के लिए, केवल हम शिक्षक हितों के लिए काम नहीं करते हैं, शिक्षा के लिए भी काम करते हैं, इसलिए दोनों के लिए काम करते हैं। बैठक हो रही है, बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, अपने परिचय साहब? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ। जैसा कि आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो है संयुक्त बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है। मुख्य हमारी कार्य योजना है कि भविष्य की क्या हमारी कार्य योजना होंगी और कैसे संघ को हर स्तर पर सशक्त बनाया जाए, इस को लेकर हम बैठक कर रहे हैं। एक आपके जो शिक्षकों के बारे में समस्या एक आ रही है, टेट परीक्षा को लेकर अनुरोध की गई है जी कोर्ट द्वारा, इस पर लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 2 याचिकाएं दायर की हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, 56,582, 56,589। इन दोनों याचिकाओं की पुनर्वाचक जो भी डिफेक्ट थे दूर कर दिए गए हैं और शीघ्र ही जनवरी के अंत तक सुनवाई होने की संभावना है। चूँकि ये मामला जो है मूल अधिकारों के हनन का है, तो ये संवैधानिक पीठ के स्तर का विस्तार चला गया है, तो हमें 2 स्तर के वकीलों की आवश्यकता होगी, जो हम लोग उसको व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो जो संवैधानिक पीठ का मामला देखता है वो ऐसा वकील रखेंगे हम, और एक दूसरा सर्विस मैटर का जो विधि विशेषज्ञ हो, एनसीटी और राज्य नियमों को देख सके और दृढ़ता से अपने विचार रख सके। इस संबंध में केंद्र सरकार या शासन से कोई बात हुई राज्य से? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कई प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर से नेताओं से वार्ता की है। और आपने देखा होगा कि भाई शीतकालीन सत्र से पहले जो सत्र हुआ उसमें तमाम सांसदों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यूपी में भी फॉरवर्ड हुआ है, यहाँ से जो योगी सरकार उन्होंने कुछ किया है? जी, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 1 सितंबर 2025 के आदेश के तत्काल आने के बाद 15 या 16 तारीख को, सितंबर को ही एक पुनर्विचार याचिका सरकार की ओर से दाखिल कर दी है और उसकी जो भी डिफेक्ट थे वो दूर हो चुके हैं और सभी मैटर उनकी याचिका से कनेक्ट हो गए हैं, जिसकी सुनवाई शीघ्र होनी है। बैठक में अन्य क्या मुद्दे रहे? बैठक में तमाम आवश्यक संगठनात्मक मुद्दे रहे कि हमारा कार्यालय, हमारा अधिवेशन और तमाम इन बिंदुओं पर चर्चा हुई और कैसे संगठन को सशक्त किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। संदेश क्या देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम संदेश देना चाहेंगे कि हमारा संगठन हर स्तर, हर शिक्षक की हर समस्याओं और अन्याय के साथ उनकी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है और जहाँ भी अन्याय होगा मजबूती से हम उनके लड़ेंगे। धन्यवाद। जागरूक नहीं करेंगे, उनको काम करने के लिए बात नहीं करेंगे। अगर हम लोग जब काम करेंगे तो नीचे के पदाधिकारी अपने आप बात होंगे। मैं उनको मजबूर कर दूंगा कि आपको ये सूचना देनी है, आपने ये, और ये भी छूट होनी चाहिए कि नीचे का पदाधिकारी अगर या आम अध्यापक